Good morning to all my dear students. Today we are going to discuss a linear equation in one variable. Okay. Now see here. Do you know what is linear equation in one variable? It is an equation which can be written in the form of ax plus b is equal to 0, where a and b are real number constants and a is not equal to 0. See here, for example, x plus 7 is equal to 12. यहाँ ध्यान देंगे, x plus 7 is equal to 12 है, यानी कि ये और ये दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब है ये फॉर्म कर रहा है इक्वेशन। और ये ध्यान रखेंगे कि इसमें लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जब भी बात होगी तो इसमें वन एक वेरिएबल होना चाहिए जिसमें कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें दो एक्सप्रेशन है जिसमें जो जिसको कंपेयर किया जा रहा है इक्वलिटी का साइन दे करके, यानी कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, वेयर देयर मस्ट बी वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर 1। क्लियर? सो वी कैन से दैट दिस इज एन लीनियर इक्वेशन। लीनियर मीन्स 1। ओके, I hope you understand this linear equation. Before linear equation, I would like to explain equation. Equation is a mathematical sentence indicating that two expressions are equal. The symbol is equal to is used to indicate equality. ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको बोल रहा है ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, ठीक है, जो इंडिकेट करता है दो एक्सप्रेशन इक्वल है इसको। ठीक है, जैसे एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, दोनों इक्वल हुआ क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं बोथ आर इक्वल। ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन। 2 + 9 इज इक्वल टू 11, ये भी इक्वेशन है क्योंकि 2 + 9 11 हुआ और ये भी 11 हुआ, यानी कि बोथ आर इक्वल विथ इक्वलिटी साइन। ओके, अब ध्यान देंगे ये हो गया कंडीशनल इक्वेशन। ठीक है, कंडीशनल इक्वेशन, और दिस वन इज आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन, ठीक है, यानी कि कंडीशनल इक्वेशन जहां पर आपको दोनों इक्वल टू का साइन है लेकिन वो डिपेंड करेगा वेरिएबल पर, यानी x का वैल्यू आप जिस हिसाब से रखेंगे जो रखेंगे उस हिसाब से ये इक्वल टू का, ये x का वैल्यू के आधार पर ये वेरी करता है। ठीक है, तो x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा ये कि ये इक्वेशन है या नहीं है इक्वेशन। ठीक है, दिस इज कंडीशनल इक्वेशन, तो किसका वैल्यू हम उसी हिसाब से रखते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा दोनों का वैल्यू सेम आ जाए। और यहाँ देखिए आइडेंटिटी इक्वेशन, 2 + 9 करेंगे तब भी 11 आएगा और ये 11 तो ऑलरेडी RHS में है। ठीक है, तो ये दोनों सेम आ गया, यानी ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, इसमें कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, खाली देखना है कि, और ये ध्यान देंगे इज इक्वल टू के इस साइड में है या लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इज इक्वल टू के राइट साइड में है तो उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको LHS लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को RHS लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 11 आ गया और RHS में 11 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग लीनियर इक्वेशन समझ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ध्यान देंगे, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड भी होता है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ट्रांसपोजिंग मेथड मतलब एक साइड से दूसरे साइड भेज करके x को सेपरेट करना जिससे कि x का वैल्यू निकल सके। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वी विल नो द ट्रायल एंड एरर मेथड, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स ट्रांसपोजिंग। ओके, यहाँ देखेंगे वन इक्वेशन इज गिवन x + 9, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू of x। Okay, now see here, by trial and error method में हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई सेवरल वैल्यूज ऑफ x।
ठीक है। वी ट्राई सेवरल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी बहुत सारे वैल्यू एक्स के जगह पर रख करके पुट करके देखेंगे कि हम इसमें ऐड अगर कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू जो भी पुट करेंगे उसको ऐड करने पर हमारा 13 आना चाहिए। वी ट्राई सेवरल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ LHS एंड द RHS। वी स्टॉप व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे ही LHS और RHS बराबर हो जाएगा हम x का वैल्यू पुट करना बंद कर देंगे। अदरवाइज हम तब तक पुट करेंगे जब तक x का वो वैल्यू ना आ जाए जब जिसमें कि हमारा ये एक्सप्रेशन के बराबर हो, यानी LHS RHS के बराबर जब तक नहीं होगा, इक्वल जब तक नहीं होगा तब तक x का वैल्यू हम लोग पुट करते रहेंगे। देखेंगे हम x का वैल्यू 1 पुट किए, when we put the value of x 1, x is equal to 1 plus 9 10, which is not equal to 13, so we will again proceed towards 2. We put 2 in place of x, 2 plus 9 is equal to 11, it is also not equal to 13. 3, when we put x is equal to 3, 3 plus 9 is equal to 12, which is not equal to 13. When we put 4 in place of x, 4 plus 9 is equal to 13, 4 plus 9 is equal to 13, which is equal to 30, means यहाँ पर when we put x is equal to 4 and LHS will equal to RHS, so therefore x is equal to 3 is the solution। ये ध्यान रखेंगे जो x का जो वैल्यू आया ना उसको हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं और रूट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा जो x जो भी हम आंसर लाते हैं, जो भी वैल्यू लाते हैं, x का वैल्यू हो या y का वैल्यू हो, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू अगर हम प्राप्त करते हैं तो उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग सॉल्यूशन या रूट भी कहते हैं, ROOT रूट, ठीक है, या सॉल्यूशन। सो x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू 3 आया जो कि सॉल्यूशन कहलाया या रूट कहलाया। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से जाने हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। हम लोग ट्रांसपोजिंग मेथड नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, उसके पहले एक्सप्रेशन इक्वेशन फॉर्म करने के लिए जानते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स ए नंबर इक्वल टू 4, लिसन हियर, 5 टाइम्स ए नंबर। हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9th ए से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के 9th एक्सरसाइज 9th ए बुक से, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स अ नंबर इक्वल्स 4, 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर मान लेते हैं लेट द नंबर बी x, ठीक है। 5 टाइम्स अ नंबर यानी x का 5 टाइम्स यानी 5 गुना, तो 5 इंटू एक्स ये 40 के बराबर है, 40। खाली आपको यहाँ इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। No need to solve here, okay? अब उसी में पहला का 7 देखेंगे हम लोग, ठीक है। अदर क्वेश्चन सेम टाइप से वो आप लोग बना सकते हैं, यू कैन मेक बाय योर ओन। हम लोग 7 देखते हैं। ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, twice a number, let the number be x here also, let the number be x, okay। now according to question के आधार पे क्या है, ये AQ means according to question, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन के आधार पर according to question। twice a number subtracted from 19, ट्वाइस ए नंबर यानी जो नंबर हम माने हैं x माना है उसका ट्वाइस, 2 गुना यानी 2x, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 यानी 19 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 19 से माइनस करेंगे तब ना, 19 माइनस 2x, बिकॉज बोल रहा है कि नंबर 2 ट्वाइस ए नंबर यानी 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, यानी 19 में से x का 2 गुना घटेगा, यानी 19 माइनस 2x, तो कितना आ जाएगा, is equal to 11. No need to solve here because in this question just said that the equation statement you have to write the statement in equation में इसको लिखना है। Clear?
अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 का 1, x माइनस 7 इज इक्वल टू 14 इज गिवन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 14। क्लियर? यहाँ पर x माइनस 7 इज इक्वल टू 14 है। अब बोल रहा है इसको स्टेटमेंट में लिखना है, यू हैव टू मेक इट इन स्टेटमेंट। ध्यान देंगे, x माइनस 7 यानी 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है x में से ना, तो स्टेटमेंट में लिख सकते हैं 7 is subtracted from x, 7 is subtracted from a number, equals 14। क्लियर? यानी कि 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है एक नंबर से और प्राप्त हो रहा है हमको 14। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट। यहाँ ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में द रूट ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इज x इज इक्वल टू 4। ये रूट है, मैंने बताया था कि x का जो भी वैल्यू आता है उसको रूट या सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया था कि 3x माइनस 5 जो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS कहते हैं, जो इज इक्वल टू के राइट साइड में उसको राइट हैंड साइड यानी RHS कहते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 हियर, LHS में हम x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो x के जगह पे 4 पुट किए, तो 3x माइनस 5 है, 3 इंटू 4 माइनस 5, तो 3 इंटू 4 क्या 12 माइनस 5 7 we get which is RHS is equal to RHS, therefore we find that LHS is equal to RHS। तो LHS जब RHS के इक्वल हो गया यानी कि वेरीफाइड हो गया। ठीक है, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड टिल दिस। उम्मीद करते हैं कि मैंने अभी तक जो समझाया वो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस what I explained, all the introduction what I have given from the linear equation in one variable. You understand? I hope you understand. And the last question in exercise 9a, that is trial and error method. That question will be made by trial and error method, and which I was explained in the earlier when we start discussing exercise 9th. Before that I explained trial and error method. According to that you will make okay. I hope you can make exercise 9a. Clear? Okay, thank you, goodbye.